हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज मैं आपको हरियाणा जीके है जो एचटेट के एग्ज़ाम में पूछी गई है लेवल 3 में, पीजीटी लेवल 3 2 जनवरी 2021 को जो हुआ है उसमें हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आए थे। इनको मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या साइकोलॉजी का जो सेक्शन है उसका भी मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है उस वीडियो को भी देख लें और अपनी आंसर की को मैच कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा टिक्कर लेक इज़ लोकेटेड? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंचकुला। मोरनी में है ये जो टिक्कर लेक है, मोरनी में सिचुएटेड है। और मोरनी कहाँ है? पंचकुला में। तो आंसर इसका जो सही होगा वो होगा पंचकुला। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, घग्गर नदी की जो सहायक एक क्षुद्र नदी है, रिवुलेट विच इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौतांग। ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही है। इसकी जो सहायक नदी है घग्गर की, वो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं रस का घूंट चाव से पी गई, इस तरह से आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो इससे मैं से मारकंडा, घ से जो घग्गर है ये मेन है, चाव से चौतांग और टे से टांगरी। इस तरह से ये जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं से मारकंडा, घ से घग्गर, टे से टांगरी और चा से चौतांग। इसके बाद है 83, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? तो वाइस चेयरमैन ऑफ हरियाणा ऑफ उर्दू अकेडमी पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है चंदर तिरखा। किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था? विच सिटी हैज़ एन इट्स एंशियंट नेम एज कन्नौड़। तो जो ये नाम था महेंद्रगढ़ का पूर्व नाम था। और महेंद्रगढ़ अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर इसके अपने शहर में ना हो करके दूसरे में है, नारनौल में। नारनौल में महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल में है। 85वां क्वेश्चन है, या हम कहें जो इस सीक्वेंस में दिया हुआ था, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है? अवार्ड गिवन बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू द गोल्ड मेडल विनर इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आज मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, आप कभी इसको नहीं भूलोगे। तो देखिए, आपको लिखना है ओ, ए और सी। ओ से मतलब है हमारा ओलंपिक, ए से एशियन गेम्स और सी से कॉमनवेल्थ। अब इनके सामने इस तरह से लाइन खींचिए। तो ओ से ओलंपिक, ए से एशियाड या एशियन गेम्स और सी से कॉमनवेल्थ। और इस तरह से आपको एक लाइन खींचनी है। फिर क्या करना है, छः, छः का आधा हो जाएगा 3 और 3 का आधा हो जाएगा 1.5। और फिर सामने जाना है, 3 का आधा 1.5 और इसका कितना हो जाएगा 75.75। यानी कि 6 करोड़ ओलंपिक में दिए जाते हैं गोल्ड मेडलिस्ट को, और 3 करोड़ एशियन गेम्स में और 1.5 करोड़ कॉमनवेल्थ गेम्स में। और अगर हम एशियन में बात करें 3 करोड़ दिए जाते हैं गोल्ड मेडलिस्ट को, सिल्वर मेडलिस्ट को कितने दिए जाते हैं 1.5 करोड़ और 75 लाख दिए जाते हैं जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। यहाँ पर 4, यानी कि सिल्वर मेडल है जो 4 करोड़ दिए जाते हैं ओलंपिक में और 2.5 दिए जाते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को।
कॉमनवेल्थ में 1.5, उसके बाद हो जाएगा 75 लाख और फिर 50 लाख। इस तरह से आपको ये याद रहेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है 1.5 करोड़। 86वां क्वेश्चन है, हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो इसके हैं पी राघवेंद्र राव। 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा के चेयरमैन हैं। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से विनेश फोगाट को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रोहित शर्मा जो है क्रिकेटर है। आगे चलते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो उस टाइम पर जो एडम लोच थे वो कलेक्टर थे ऑफ रोहतक के ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित की गई, तो ये कौन सी है? द असेंबली ऑफ हरियाणा विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इलेक्शन ऑफ अक्टूबर 2019, तो ये है 14वीं। इसके अलावा जो हमारे राज्यपाल हैं वो 17वें राज्यपाल हैं। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले, क्योंकि रिसेंट में जो हमारे गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, वो कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 17वें। और विधानसभा कौन सी है? 14th। आपको ये याद रखनी है। 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके से आए थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस जो सीडीपी का सेक्शन है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लें, जो एचटेट में पूछा गया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।